पास्टर कामरान सलामत के साथ पेश आने वाला वाकया हम में से हर एक के लिए अपने अंदर बहुत से असबाक रखता है। बिलअमूम हम इसमें से ये सीखते हैं कि पैदा होने का भी एक वक्त है और फिर मर जाने का भी एक वक्त है। इंसान एक आर्जी ज़िंदगी लेकर ज़मीन के ऊपर आता है और अपनी मुसाफराना ज़िंदगी गुजार कर मुकर्ररा वक्त पर वापस लौट जाता है। लेकिन जब कोई इस तरह का वाकया रूनमा होता है तो वो हमें और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और क्योंकि ये वाकया एक पास्टर के साथ पेश आया, खुदा के खादम के साथ पेश आया, तो आज की वीडियो में हम ये सबक हासिल करेंगे कि हर एक खुदा के खादम ने, हर एक पास्टर ने इसमें से क्या सबक सीखा। क्या सिर्फ यही कि पैदा होने का वक्त है और मर जाने का वक्त है? क्या सिर्फ यही कि हम भी एक मुसाफराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या सिर्फ यही कि ये ज़िंदगी एक आर्ज़ी ज़िंदगी है? क्या सिर्फ यही कि इस ज़मीन के ऊपर रहकर हमारा ये जो सफ़र है एक दिन इसका खात्मा हो जाएगा? क्या सिर्फ यही कि एक दिन हमने लौट कर वापस अपने खुदा की तरफ चले जाना है, या कुछ और? आज हम थोड़ा सा इससे हटकर बात करेंगे कि बहैसियत एक पास्टर के मैंने इसमें क्या सबक हासिल किया। क्योंकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक जो पास्टर कामरान सलामत की बीवी है वो इस वाकया के पीछे मौजूद है और वो इसकी मास्टर माइंड दिखाई देती है। और ये पुलिस की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बयान किया जा रहा है। और अगर ये हकीकत है तो फिर ये हमारे लिए एक अहम सबक अपने अंदर ये वाकया रखता है। वो ये कि हम अपनी बीवी के लिए और हम अपने बच्चों के लिए बहैसियत एक पास्टर के, बहैसियत एक खिदमत गुजार शख्स के, जिन्होंने ये हलफ उठा रखा है कि हम बड़ी दयानतदारी के साथ और हम बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा की इस खिदमत को करेंगे, खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपने बच्चों को लेकर, हम अपनी बीवी को लेकर ऐसे ऐसे काम अपनी खिदमत के दौरान कर जाते हैं जो हमें हरगिज़ नहीं करने चाहिए। हम हर वो जायज़ और नाजायज़ ज़राए अपना लेते हैं जो हमें नहीं अपनाने चाहिए। देखें, जो खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द की है, और अगर हम इस बात के दावेदार हैं कि हमारी बुलाहट कादिर मुतलिक खुदा की तरफ से है और उसने हमें अपनी इंजील की तशहीर के लिए बुलाया है, मुकर्रर किया है, तो फिर वो हमें बाज़ औक़ात आज़माइशों में से भी गुजारता है, लेकिन वक्त आने पर वो सरफराज भी करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। और इसके ऊपर हम अक्सर औक़ात पैगाम भी सुनाते हैं कि जो हमारा खुदा है वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, और फिर वो ये कि वो हमारी हर ज़रूरत और हमारी हर ख्वाहिश से वाकिफ़ है, और फिर ये कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। ये सब कुछ हम सिखाते तो हैं, लेकिन क्या बहैसियत पास्टर हम खुद भी इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं कि नहीं? तो फिर इसके लिए हम क्यों अक्सर औक़ात नाजायज़ काम कर जाते हैं, नाजायज़ रुपए पैसे का इस्तेमाल कर जाते हैं और वहाँ से हासिल कर लेते हैं जहाँ से हमें हासिल नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसे ज़राए हम अपना लेते हैं कि जिनको हमें नहीं अपनाना चाहिए, या हमें अक्सर औक़ात रुपए पैसे में खुर्द बुर्द कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिस बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम उस हदिये का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चर्च फंड का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी और मकसद के लिए लोगों ने हमें दिया है, और दयानतदार समझकर हमारे सुपुर्द वो रकम की है, और हम उसका इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं? जिस बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जिसके अरमानों को पूरा करने के लिए
जिसे ब्रांडेड सूट दिलवाने के लिए, जिसे ब्रांडेड शूज़ दिलवाने के लिए, या उसका जो मेकअप है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, या मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खिलाने के लिए जिन ज़राए का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, क्या पता कल को हमारा अंजाम भी यही हो। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि अगर आप नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि हमारा अंजाम भी पास्टर कामरान से मुख्तलिफ ना हो। ये वो चैलेंज है जो आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ज़रूर अपनी खिदमत के ऊपर गौर करें, ज़रूर अपनी खिदमत के दिन रात के ऊपर गौर करें, अपनी मिनिस्ट्री पर गौर करें और अपने उन सारी चीज़ों के हवाले से सोचें कि कहीं हम भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं हम भी अपने इन बच्चों के लिए और अपनी इस बीवी के लिए कल को न जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। कभी हमने सोचा है, कभी हमने इसके बारे में सोचने की कोशिश की है कि जिनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जिनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इस बात को याद रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो जवाबदेह आप हैं, आपकी बीवी और आपके बच्चे या आपका घराना या आपका ख़ानदान नहीं है। जो सहूलियात आप इनको देने के लिए करते हैं, आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं और आप खुद ही को वो भुगतना भी पड़ेगा। आप खुद खुदा की हजूरी में आपसे पूछा जाएगा कि मैंने दयानतदार समझकर ये खिदमत तुम्हारे सुपुर्द की थी, तुमने इसका क्या किया, तुमने इसका क्यों नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने ये ओहदा तेरे सुपुर्द किया था दयानतदार समझकर, ईमानदार जानकर, लेकिन तूने इसके साथ क्या किया। ये वो सवालात हैं जो कभी अपने जहन में लेकर आइएगा, जो अपने बारे में सोचिएगा कि मैं बहसीत पास्टर क्या कर रहा हूँ। जो खिदमत मेरे खुदा ने मेरे सुपुर्द की है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। हाँ, ये बात याद रखें, बहसीत एक पासबान के, बहसीत एक पास्टर के, हमारा ये पैशन भी है, हमारा ये प्रोफेशन भी है, हमने इसी से रोज़ी रोटी कमानी है। लेकिन ये बात याद रखें, इसके लिए खुदा ने ज़राए जो मुहैया किए हैं, जो जायज़ ज़राए खुदा ने मुहैया किए हैं, आप उन्हीं पर कनात करें और इधर उधर हाथ मत मारें, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। अब इस वाक़े में सदाकत कितनी है, ये तो एक बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन इस बात को हम ज़रूर सीख सकते हैं कि जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, हो सकता है वही कल को आपकी जान के लिए एक फंदा साबित हों। जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, मुमकिन है कल को वही आपकी जान के दुश्मन बन जाएं और आपके पीठ पीछे वो क्या आपके खिलाफ मंसूबे बना लेंगे, आपको इसके बारे में इल्म नहीं है। सो हमेशा अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें, और अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल हालात पेश आते हैं तो ज़रूर अपने आप को खुदा के सामने रखें और इस बात को जहन में रखें कि वो खुदा जो मुकद्दस एलिया को कुरीत के नाले पर खुराक मुहैया कर सकता है, क्या वो आपका खुदा नहीं है? क्या वो आपका मुहैया करने वाला नहीं है? और अगर है तो फिर वो ज़रूर करेगा, अगर है तो फिर वो ज़रूर अपने यहोवा यरी होने का सबूत आपको भी देगा। सो ज़रूर इस बात पर गौर करें और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए, ठीक है खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसके साथ ये मैं बीवियों से भी मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ कि आप भी इस बात को जहन में रखें कि जो आपका शोहर है वो एक पासबान है, वो एक पास्टर है और उसने किस तरह से कमाना है, आप भी ज़रूर उससे पूछें। और अगर कभी थोड़े पर गुजारा करना पड़ता है तो ज़रूर करें, अगर कभी कनात करना पड़ता है तो ज़रूर करें। ज़रूर अपने शोहर का साथ दें, बजाय इसके कि आपकी डिमांड्स बढ़ती रहें। आपकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो कहीं मजबूर ना हो जाए ताकि नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल करे। और एक और अहम बात पास्टर साहबान ज़रूर याद रखें कि एक जनाजे के मौके पर या फिर मेमोरियल सर्विस के मौके पर एक गीत अक्सर
گایا جاتا ہے کہ یسو نال پریت جنہ دی سو پاپی تر جاون گے۔ اسی میں ایک مصرع یہ بھی ہے کہ جنہ لئی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بننائی، باہر تینوں وچ اجاڑاں چھوڑ اکیلا آون گے۔ یہ وہ سبق ہے جو بحیثیت ایک پاسٹر کے میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہے۔ سو ضرور اس بات کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سامنے رکھیں کہ اے خداوند تو مجھے یہ فضل بخش کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دیتا رہوں۔ ضرور اپنے خدا سے یہ دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے خدا تو اپنی حضوری میں سے مجھے عطا کرتا رہے اور مجھے یہ فضل بخش کہ میں اپنی خدمت پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا رہوں، تاکہ میری خدمت کے وسیلے سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے اور اسی خدمت کے وسیلے سے میں اپنے گھرانے کی بھی کفالت کرتا رہوں۔ یقیناً وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ اپنی حضوری میں سے ضرور آپ کے لیے مہیا کرے گا، کیونکہ زبوروں کی کتاب میں زبور نمبر 145 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی خواہش اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور میں اور آپ بھی اسی میں ہیں۔ وہ ضرور ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ خدا ہم سب کی خدمت کو اور زیادہ پھلدار اور مؤثر بنائے، آمین۔